शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वाभाविक है, इतिहास को जानना कठिन कार्य है। वर्तमान परिदृश्य में अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति, लगभग 99% लोग वर्तमान को लेकर चिंतित रहते हैं या अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। वो अपने इतिहास को जानने के लिए उतना चिंतित नहीं होते, अपने इतिहास को जानने के लिए जागरूक नहीं रहते हैं। लेकिन जब वो महापुरुषों के विचारों को जानने की कोशिश करते हैं, महापुरुषों को पढ़ते हैं, महापुरुषों की विचारधारा को जानते हैं, तो बाबा साहब इस बात को कहते हैं कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। इसलिए मेरे साथियों, अपने भविष्य का निर्माण करना चाहते हो, अपने वर्तमान को बेहतर करना चाहते हो, क्योंकि वर्तमान बेहतर होगा तभी तो भविष्य अच्छा होगा। वर्तमान बेहतर तब होगा जिस उसकी जो नींव है वो इतिहास है आपका। जब तक आप इतिहास नहीं जानेंगे, वर्तमान और भविष्य आपका उज्जवल नहीं हो सकता। इसलिए अपने इतिहास को जानना होगा ही। मेरे साथियों, बहुत कठिन सब्जेक्ट होता है जब हम बात इतिहास की करते हैं। यही कारण है कि इतिहास जानने की जब बात करते हैं तो अधिकांश लोग रुचि नहीं लेते हैं। लेकिन मेरे साथियों, अगर आप बहुजन महापुरुषों की विचारधारा, बाबा साहब की विचारधारा, बाबा साहब के विचारधारा से सहमत हैं, भगवान बुद्ध के विचारधारा से आप सहमत हैं, तो फिर आपको अपना इतिहास जानना होगा। इतिहास जानने के क्रम में ही अम्बेडकर संदेश नियमित आप तक पहुंचाने की कोशिश। बाबा डॉक्टर अम्बेडकर, संपूर्ण वाङ्मय खंड 14, अछूत कौन थे और वे अछूत कैसे बने, इसी शीर्षक के अंतर्गत आज हम आपके समक्ष रखेंगे पेज नंबर 128 से 130 तक, जिसे 2 प्रश्नों पर विस्तार से बात होने वाली है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप अंत तक वीडियो को वॉच करेंगे, न सिर्फ वॉच करेंगे बल्कि इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने स्तर से भी प्रयास अवश्य करेंगे। पहला प्रश्न है, एक तो यह कि इस बात का क्या प्रमाण है कि छितरे आदमी मृत गोमांस खाते थे। इसका क्या प्रमाण है? तो आज की इसी अम्बेडकर संदेश में इस प्रश्न का जवाब मिलने वाला है। दूसरा प्रश्न यह है कि जब ब्राह्मणों तथा अब्राह्मणों ने गोमांस खाना छोड़ दिया तो उन्होंने छितरे व्यक्तियों ने भी क्यों नहीं छोड़ दिया। इन 2 प्रश्नों का जवाब बखूबी आपको मिलने वाला है। ध्यान से, बहुत ही कंसंट्रेट होके अगर आज का अम्बेडकर संदेश आप सुनते हैं तो इन दोनों प्रश्नों का जवाब आपको बेहतरीन ढंग से मिल जाएगा। बस आगे लिखते हैं कि इस पुस्तक में छुआछूत की उत्पत्ति के संबंध में जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है उसे इन प्रश्नों का सीधा संबंध है, इसलिए इनका निराकरण करना ही होगा। सचमुच पहला प्रश्न उचित और संगत है और एक प्रकार का मापदंड भी है। अब पहला प्रश्न है क्या, फिर एक बार हम रिपीट करते हैं। पहला प्रश्न है कि इस बात का क्या प्रमाण है कि छितरे आदमी मृत गोमांस खाते थे। पासा लिखते हैं कि यदि छितरे व्यक्ति आरंभ से ही गोमांसाहारी थे तो स्पष्ट ही है कि हमारे इस नए सिद्धांत के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि यदि वे आरंभ से ही गोमांसाहारी थे और तब भी अछूत नहीं समझे जाते थे तो यह बात कहना कि गोमांसाहार के कारण छितरे आदमी अछूत बन गए, यदि एकदम पागलपन की बात नहीं है तो तर्क संगत तो है ही नहीं। पागलपन की बात नहीं है तो तर्क संगत नहीं है। ब्राह्मणों ने गोमांसाहार छोड़ दिया और अब्राह्मणों ने उनका अनुकरण किया, तो इन छितरे आदमियों ने भी यही क्यों नहीं किया। यदि विधान ने गोवध को महान पातक बना दिया था, यानी कि विधान, नियम, कानून जब बन गया कि गोमांसाहार करना महापाप है, पातक मतलब महापाप है, बना दिया था, क्योंकि ब्राह्मणों और अब्राह्मणों के लिए गो यानी कि गाय पवित्र जानवर बन गई थी, तो इन छितरे आदमियों को भी गोमांस खाने से क्यों नहीं रोका गया। यदि उन्हें गोमांस खाने से रोक दिया गया होता तो अस्पृश्यता का जन्म ही नहीं होता। क्योंकि अभी तक जो पिछले अम्बेडकर संदेश में हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे
कि गो मांसाहार के कारण, क्योंकि गाय को पवित्र पशु माना गया हिंदुओं का तरफ से, और लेकिन ये जो चित्रे लोग थे ये गो मांसाहार जारी रखे हुए थे, इसलिए उनको अछूत माना गया। तब बाबा साहब कहते हैं कि अगर उनको भी, यानी कि क्षेत्रीय आदमियों को भी गो मांसाहार करने से मना कर दिया गया होता तो फिर ये अछूत या छुआछूत का जन्म ही नहीं होता। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि जिस समय एक स्थान पर बसी हुई जातियां और छितरे लोग दोनों गो मांसाहारी थे, तो उस समय भी एक प्रथा चल पड़ी थी जिसके कारण एक जगह बसे हुए लोग ताजा गोमांस खाते थे, किंतु ये छितरे व्यक्ति मृत गाय का मांस खाते थे। हमारे पास कोई ऐसा निश्चित प्रमाण नहीं है कि एक जगह बसे हुए लोगों ने कभी मृत गाय का मांस नहीं खाया, किंतु हमारे पास विपरीत साक्ष्य हैं जिससे स्पष्ट होता है, प्रकट होता है कि मरी हुई गाय पर छितरे व्यक्तियों का ही एकाधिकार हो गया था। इस साक्ष्य का संबंध महाराष्ट्र के महारों से है जिसका पहले भी उल्लेख हो चुका है। जैसा पहले कहा जा चुका है कि महाराष्ट्र के महार मृत पशु पर अपना अधिकार समझते हैं। अपने इस अधिकार को वे गांव के प्रत्येक हिंदू के मुकाबले सिद्ध करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई हिंदू अपने निजी मृत जानवर का मांस कभी नहीं खा सकता, उसे यह महारों को ही सौंप देना पड़ता है। यह केवल इसी बात को कहने का एक दूसरा ढंग है कि जब गोमांसाहार एक सामान्य प्रथा थी तो महार मृत गो का मांस खाते थे और हिंदू ताजा गोमांस। अब केवल एक ही प्रश्न पैदा होता है और वह यह है कि जो बात उस समय सत्य थी क्या वह वर्तमान के संदर्भ में भी सत्य है? क्या समस्त भारत में बसे हुए कबीलों और छितरे हुए आदमियों के बीच के संबंध के रूप में महाराष्ट्र एक उदाहरण माना जा सकता है? इस संबंध में महारों में जो परंपरागत जनश्रुति प्रचलित है उसका उल्लेख किया जा सकता है। उनका कहना है कि विदर्भ यानी कि बीदर के मुस्लिम राजा ने उन्हें 52 ऐसे अधिकार दे रखे थे जो उन्हें विदर्भ के राजा ने दिए थे, जो दूसरे हिंदुओं को प्राप्त नहीं थे। यदि यह स्वीकार कर लिया जाए कि वे अधिकार उन्हें विदर्भ के राजा ने दिए थे, मतलब महारों को विदर्भ के राजा ने दिए थे, तो उस राजा ने उन अधिकारों को पहली बार तो जन्म दिया नहीं होगा, यह अतीत काल से चले आए होंगे। राजा ने उन्हें केवल पक्का कर दिया होगा। इसका अर्थ हुआ कि छितरे व्यक्तियों के वर्ग में मृत पशुओं का मांस खाने और एक जगह बसे ये कबीलों के ताजा मांस खाने की प्रथा प्राचीन समय से चली आई है। इस तरह का प्रचलन अत्यंत स्वाभाविक है। जो लोग एक जगह पर बसे हुए थे वे धनी थे, खेती और पशुपालन उनकी जीविका के साधन थे। छितरे हुए आदमी निर्धनों की जाति के थे, वे एक जगह बसे हुए लोगों पर ही सर्वथा निर्भर करते थे जिनके पास जीविका को कोई साधन नहीं था। दोनों के भोजन का मुख्य अंग गोमांस था। एक जगह बसे हुए लोगों के लिए संभव था कि वे भोजन के लिए किसी जानवर का वध कर सकें क्योंकि उनके पास पशु थे। छितरे हुए लोग ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास एक भी पशु नहीं होता था। हमारे साथियों, इसी बीच हम रोकना चाहेंगे, अगर आपने हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी समय है, बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर दिन सुबह 5 बजे अम्बेडकर संदेश आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऐसी परिस्थिति में क्या यह स्वाभाविक है कि जो एक जगह बसे हुए लोग हैं वे इन लोगों को अपने पहरेदारी करने के बदले उनकी मजदूरी के रूप में अपने मृत जानवर देना स्वीकार कर लें? निश्चय ही यह अस्वाभाविक नहीं है। इसलिए यह बात निश्चय पूर्वक मान ली जा सकती है कि अतीत काल में जब एक जगह बसे कबीले और ये छितरे हुए आदमी दोनों गोमांस खाते थे तो उस समय एक जगह बसे हुए कबीले ताजा गोमांस खाते और दूसरे मृत गोमांस एक जगह बसे कबीले ताजा गोमांस खाते और दूसरे मृत गोमांस। साथ ही ये बात भी कि प्रथा समस्त भारत में प्रचलित थी, न कि केवल महाराष्ट्र में। यह पहली आपत्ति का समाधान हो गया। यानी कहने का तात्पर्य ये हो गया, 2 तरह के लोग रहते थे, एक स्थायी रहते थे अपना घर बनाकर और एक जो छितरे हुए लोग थे वो रहते थे गांव के बाहर रहते थे, रखवाली करते थे एक तरह से जो स्थायी लोग थे। तो चूंकि छितरे हुए लोगों के पास कोई पशु नहीं होता था, कोई खेती नहीं होती थी,
वो जो स्थायी रूप से बसे हुए घर बनाकर रहते थे उन्हीं पर निर्भर रहते थे। तो जो स्थायी लोग रहते थे वो गोमांस, ताज़ा गोमांस खाते थे, क्योंकि उनके पास पशु थे, वो कभी भी किसी पशु को वध कर सकते थे। लेकिन जो छितरे हुए लोग थे उन्होंने, चूँकि स्थायी बसे हुए लोगों का पिछले अम्बेडकर संदेश में हम आपको बता चुके हैं ये इतिहास। छितरे हुए लोग जो उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर रहते थे, एक तरह से सुरक्षा, एक दूसरे के पूरक के रूप में रहते थे। तो छितरे हुए लोगों का एक शर्त था कि उन्हें भोजन प्राप्त होगा। दूसरा ये है कि जो गाय मर जाएगी, यानी कि मृत गोमांस खाने की शर्त थी। तो उनके बीच जो समझौता था वो इसी तरह का था, खाने पीने को लेकर। तो इसलिए मृत गोमांस खाते थे जो छितरे हुए लोग थे। तो ये जो प्रथा है वो पूरे भारत में प्रचलित थी। ये बातें यहाँ पर कही जा रही है। इससे पहली आपत्ति का समाधान हो गया कि वास्तव में छितरे लोग मृत गोमांस खाते थे। अब दूसरी आपत्ति लें, और हाँ, मृत गोमांस खाने में किसी तरह का विधान का उल्लंघन नहीं, किसी नियम का उल्लंघन नहीं होता था। और इसलिए किसी ने छितरे लोगों को गोमांस खाने से नहीं रोका। तो इसलिए वो वर्तमान में भी अब तो मृत मांस नहीं खाते हैं किसी जानवर का, क्योंकि बाबा साहब ने बहुत जागरूक किया अपने समाज को, और समाज में स्वाभिमान और सम्मान की ज़िंदगी जीने का एक यूँ कहें कि गुण आ गया बाबा साहब के समझाने के बाद। आगे यहाँ लिखा है कि गुप्त राजाओं ने, अब दूसरी जो आपत्ति है उसको लेकर यहाँ पर बात होगी। गुप्त राजाओं ने गोवध के विरुद्ध जो कानून बनाया था वह उन लोगों के लिए था जो गोवध करते थे। यह छितरे हुए आदमियों पर लागू नहीं होता था, क्योंकि वे गोवध नहीं करते थे, वे केवल मृत गाय का मांस खाते थे। उनका आचरण गोवध निषेध के विरुद्ध नहीं पड़ता था, इसलिए मृत गाय का मांस खाने की प्रथा जारी करने दी गई। यदि मान लें कि ब्राह्मणों और अब्राह्मणों के गो मांसाहार छोड़ने का संबंध अहिंसा से था, तो ये आचरण अहिंसा के विरुद्ध भी नहीं था, क्योंकि मृत, स्वाभाविक जो मृत्यु गाय मर जाती थी उसका ही मांस खाते थे छितरे हुए लोग। यदि ये मान लें कि ब्राह्मणों अब्राह्मणों के बीच गोमांसाहार छोड़ने का संबंध अहिंसा से था, तो ये आचरण अहिंसा के विरुद्ध भी नहीं था। गोवध करना हिंसा थी, किंतु गाय का मांस खाना हिंसा नहीं थी। इसलिए इन छितरे हुए आदमियों के लिए मृत गाय का मांस खाते रहने में किसी प्रकार के मन स्ताप का भी कोई कारण नहीं था। वे जो कुछ कर रहे थे उसमें न विधान ही किसी प्रकार की बाधा डाल सकता था और न सिद्धांत, क्योंकि न ये नियम के विरुद्ध था और न ये सिद्धांत के ही। उन्होंने ब्राह्मणों और अब्राह्मणों का अनुकरण क्यों नहीं किया? इसके दो उत्तर हैं। पहला तो यह है कि ये नकल करना उनके लिए अत्यधिक महंगा सौदा था, वे ऐसा नहीं कर सकते थे। मृत गाय का मांस उनका प्रधान जीवन आधार था, इसके बिना वे भूखों मर जाते। दूसरा, मृत गायों का ढोना यद्यपि आरंभ में यह एक अधिकार था, किंतु बाद में उनका यह कर्तव्य हो गया था, क्योंकि उन्हें मृत गाय को ढोना ही पड़ता था। इसलिए वे जैसा पहले खाते रहे उसी तरह अब भी उन्होंने अपना उसका मांस खाते रहने में कोई आपत्ति नहीं समझी। इसलिए उक्त आपत्तियों से हमारा सिद्धांत किसी भी तरह तर्कहीन नहीं है। यानी कि यहाँ पर आप स्पष्ट हो चुके हैं कि छितरे हुए लोग गोमांस भक्षण को क्यों जारी रखे हुए थे, क्यों उनको मना नहीं किया गया था। इन प्रश्नों का उत्तर आपको मिल चुका है। आज के ही अम्बेडकर संदेश में एक जगह जिक्र ये किया था कि एक मुस्लिम राजा थे, विदर्भ के मुस्लिम राजा। उन्होंने महारों को कुछ अधिकार दिए थे, महारों को कुछ खास अधिकार दिए थे। तो वो खास अधिकार कितने थे इसका जिक्र किया है। विदर्भ के मुस्लिम राजा ने महारों को कुछ अधिकार दिए थे। आपको संख्या बतानी है, अधिकारों की संख्या कितनी है, जिक्र हो चुका है। तो सामान्य साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश ऐतिहासिक था, इसलिए अंत तक जब आपने सुना है तो शुरुआत में जो प्रश्न हम लोग लेकर चले हैं उन प्रश्नों का जवाब भी विधिवत आपको मिला है। आपने अंत तक वीडियो को वॉच किया, अम्बेडकर संदेश को वॉच किया, इसलिए आपकी ही महती जिम्मेदारी है कि इसे हर बहुजन साथी के पास, हर अम्बेडकरवादी के पास आप अपने स्तर से शेयर करने का जरूर प्रयास कीजिएगा, कष्ट कीजिएगा।
ये हमारा विशेष निवेदन है। और इसी विशेष निवेदन के साथ अब दीजिए इजाजत आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, जरूरत ले बताना जब प्लीज। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में प्रस्तुत करता क्रम मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।